अमरीका रुका नहीं, मुसलसल 5वें रोज भी हमले जारी। ईरानी मीडिया के मुताबिक सहरीक अहवाज, शाह बिहार, बंदर अब्बास और केशम जजीरे में धमाके सुने गए। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान के खिलाफ हमलों का एक और मरहला मुकम्मल हो गया। अमरीकी लड़ाका तैयारों, ड्रोन्स और बहरी जंगी जहाज़ों ने ईरानी अहदाफ पर हमले किए। आबनाए हुर्मुज़ के करीब और साहिली इलाकों में दर्जनों फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। जवाब में ईरान के उर्दन और कुवैत में अमरीकी तंसीबात पर हमले। उर्दन की अल अज़रा के एयरबेस में अमरीकी फ़ौज के मवासलाती निज़ाम, एक मुस्तकिल रडार साइट को ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाया गया। हालिया अमरीकी हमलों में अब तक 35 अफराद शहीद और 300 से ज़्यादा जख्मी हो चुके। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक अहवाज में गुज़िश्ता चंद घंटों के दौरान कई धमाके रिपोर्ट हुए। हमले में एक अस्पताल को निशाना बनाया जहां कैंसर से मुतासरा बच्चों का इलाज जारी था। ईरानी फौज का कहना है कि अमरीकी हमलों में 7 फौजी शहीद और मुतअद्दिद जख्मी हो चुके। ईरान और अमेरिका के दरमियान दोबारा कशीदगी पर तशवीश है। पाकिस्तान मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात पर यकीन रखता है। पाकिस्तान ने फ़रीक़ैन को तहम्मुल का मुज़ाहिरा करने पर जोर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी की न्यूज़ ब्रीफिंग। पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन कोशिशों से दस्तबरदार होने का तासुर मुस्तरद कर दिया। कहा कि मफाहिमती याददाश्त पर अमल दरामद जारी रहना चाहिए। पाकिस्तान अमन के क़याम के लिए अपने मौक़िफ़ का इआदा करता है। उम्मीद है कि फ़रीक़ैन तनाज़ात के हल के लिए अपने आज़म पर कायम रहेंगे। पाकिस्तान मौजूदा इलाक़ाई सूरत हाल पर गहरी नज़र रखा हुआ है। इस्लामाबाद मफाहिमती याददाश्त, अमन, बाहमी एहतराम और मुश्तरका खुशहाली के फ़रोग़ के लिए एक मौसर फ्रेमवर्क है। तमाम फ़रीक़ैन पाकिस्तान, क़तर मुश्तरका एलामिया के मुताबिक तकनीकी सतह के मुज़ाकरात दोबारा शुरू करें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान को जल्द शिकस्त दी जाएगी। ईरान मुलाकात चाहता है, वो मामला तय करना चाहते हैं। हम देखेंगे कि उनके साथ कोई समझौता करते हैं या फिर नहीं। ट्रंप ने कहा कि ईरान को अपना रवैया बेहतर करना चाहिए। ईरान को सूरत हाल का इल्म है। उधर अमरीकी अखबार ने दावा किया कि ट्रंप ने ईरान में ज़मीनी फ़ौज भेजने पर गौर शुरू कर दिया है। मकसद ज़मीनी फ़ौज उतार कर आबनाए हरमज़ के करीब ईरानी जज़ायर पर कब्जा करना है। फ़ौजी मुदाखलत और रजीम चेंज के लिए फ़ौज भेजने का दौर अब गुजर चुका है। अमरीका अब दीगर ममालिक के सियासी मुस्तकबिल का फैसला फ़ौज से नहीं करेगा। अमरीकी नायब सदर JD वैंस ने कहा है कि ईरान के मामले में दुरुस्त सम्त में आगे बढ़ रहे हैं। ईरानी जौहरी तंसीबात को तबाह करना कलीलुल मुद्दती हदफ था। देर पा हल के लिए मुआहदा ज़रूरी हो चुका है। हमारी तरजीह आबनाए हुर्मुज़ को खुला रखना है। आलमी सतह पर तेल और गैस की आज़ादाना तरसील को यकीनी बनाना है। अमेरिका के साथ फिलहाल किसी किस्म के मुज़ाकरात का मंसूबा नहीं। तर्जुमान ईरानी वजारत ख़ारजा इस्माइल बखाई का कहना है ईरान इस वक्त सिर्फ अपने मुल्क के दिफा पर तवज्जो दे रहा है। अमेरिका ने आर्ज़ी मुफ़ाहमती मुआहदे के तहत अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं की। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर कालिबाफ ने कहा कि ईरान के खिलाफ दुश्मन की हिकमत अमली में कोई तब्दीली नहीं आई। अमेरिका का मकसद ईरानी निज़ाम को गिराने के साथ मुल्क को तकसीम करना है। जंग हो या मुज़ाकरात, ईरान की पॉलिसी कौमी मफादात, कौमी सलामती, हकीकत पसंदी और तवील मुद्दती हिकमत अमली पर मबनी होनी चाहिए। आबनाए हुर्मुज़ की दोबारा बंदिश। खाम तेल फ़ी बैरल $85 का हो गया। WTI $79 फ़ी बैरल से तजावुज़ कर गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आगाज़ पर तेज़ी देखी गई। 100 इंडेक्स में 3000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,78,000 की सतह पर ट्रेड हो रहा है।
मुल्क में सिर्फ 15 रोज का पेट्रोल जखीरा बाकी है। ऑयल कंपनी एडवाइजरी काउंसिल ने तेल कंपनियों के 66 अरब 70 करोड़ रुपए के वाजिबात फौरी अदा करने के लिए हुकूमत को खत लिख दिया। बसूरत दीगर पेट्रोल की किल्लत का खदशा जाहिर किया। तेल कंपनियों ने पेट्रोल की मुमकिन किल्लत से खबरदार करते हुए हुकूमत से फौरी तौर पर मुदाखलत का मुतालबा किया है। PSO का दरामदी कार को मंजूर न होने से सप्लाई मजीद दबाव का शिकार है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार 2 रोज़ा दौरे पर चीन के लिए रवाना। इसहाक डार शंघाई में वर्ल्ड AI कॉन्फ्रेंस 2026 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। पाकिस्तान वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन का बानी रुकन बन गया। इसहाक डार रुकनीत के मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। दौरा चीन के दौरान इसहाक डार की आलमी रहनुमाओं से मसनूई जहानत के शोबे में ताउन पर बात होगी। दुनिया के अंदर पैसों की बदौलत नहीं हुआ, दुनिया के अंदर टूरिज्म की बदौलत नहीं हुआ। आज अरबों डॉलर वाले जो है वो आपके मरहूने मिन्नत हैं। आज पाकिस्तान जिस मुकाम पे खड़ा है, मैं समझता हूं कि हमारे जवानों की शहादतों की बदौलत खड़ा है। हैरान हूँ, शौदा से मुतालिक बात करते हुए जबान कांपती नहीं। हमें फौज और पुलिस के शौदा पर फख्र है। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं सब साजिशों के बावजूद पाकिस्तान जिंदा और ताबिंदा है। जो गाजी हैं ये किसी भी मुल्क के लिए सबसे कीमती असासा होते हैं। तो मेरी गुजारिश होगी मौलाना साहब से कि आपके लिए बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट है, आप बराए मेहरबानी इस बयान को वापस लें। मौलाना फजलुर रहमान अपना बयान वापस ले लें। सिंध के सीनियर वजीर शजरी नाम इमन का मुतालबा। कहा कि मौलाना फजलुर रहमान के बयान को भारत तक में उछाला गया, खुशी मनाई गई। ऐसा बयान देने से गुरेज किया जाए जिससे हमारा दुश्मन खुश हो। शर्जील मेमन ने मजीद कहा कि अफवाज पाकिस्तान ने भारत को मारका हक में इबरतनाक शिकस्त से दो चार किया। पाक फज़ैया ने राफेल तैयारे गिराए। किसी के कुछ बोलने से शौहदा का अजीम रुतबा कभी कम नहीं हो सकता। मुल्क के दिफा के लिए पूरा पाकिस्तान मुत्तहिद है। हमें अपना नुक्ता नज़र बयान करने की इजाज़त है, लेकिन इसकी हदूद व क़यूद भी हैं। मौलाना फजलुर रहमान को अपने बयान की वजाहत करनी चाहिए। चेयरमैन एमकिम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि जमहूरी मुल्क में सियासी जमातों और रहनुमाओं को तनकीद की इजाज़त है। जमहूरियत में सबको नज़रिए और इख्तलाफ राय का पूरा हक हासिल है। अफवाज पाकिस्तान की क़यादत ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ख़त्ते को भी महफूज रखा, जबकि आज पाकिस्तान की इज़्ज़त और वक़ार अफवाज पाकिस्तान की वजह से कायम व दायम है। फारूक सत्तार ने कहा मौलाना का शौहदा से मुतालिक बयान नाकाबिले कबूल है। आज दुनिया भर में पाकिस्तान को एक पीस मेकर के तौर पर पहचाना जाता है। पाकिस्तान को ये मकाम दिलाने का सहरा फील्ड मार्शल वज़ीर आज़म और इनकी टीम को जाता है। मैं किसी से ना सुनूं कि कोई स्टूडेंट ये कहे कि हमें सियासत का शौक़ नहीं है। स्टेट का हक है कि तालिब इल्मों को सारे मौक़े मुहैया किए जाएँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का आरिफ आला में तकरीब से खिताब। कहा कि पंजाब के नौजवानों में बहुत टैलेंट है, वसाइल की कमी के बायस नौजवान तालीम हासिल नहीं कर पाते। मेरा सफ़र इतना आसान नहीं, मुझ पर करोड़ों लोगों की जिम्मेदारी है। मरियम नवाज़ ने कहा कि पंजाब की बेटी के लिए लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बहुत बेहतर है। वालिदैन बच्चों की हिफाजत करें, गैर महफूज जगह पर ना भेजें। कान्हा में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 बच्चे जाँ बहक हुए। अफसोसनाक वाक़े के बायस 3 दिन सो नहीं सकी।
वफाकी आईनी अदालत का नाबालिग बच्चों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ा फैसला। नाबालिग बच्चों के मुकदमात में सरपरस्त की तकर्रुरी लाज़मी करार। रिमार्क्स दिए, किसी भी मुकदमे के आगाज़ पर ही कम उम्र फरीक का तयन किया जाएगा। कम उम्र फरीक के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किए बगैर फैसला नहीं किया जाएगा। फैसले की नकूल तमाम सिविल और रेवेन्यू कोर्ट को भिजवाने का हुक्म। अदालत ने केस में लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम कर दिया। नाबालिग बच्चों और दीगर के मुकदमात में समझौता अदालत की जांच पड़ताल से मशरूत करार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।